ये नहीं हो सकता कि एक भगवान बोल रहे हैं कि देखो भाई ये जो यूरोप और अमेरिका है ना ये मेरा है, और एक भगवान बोल रहे हैं चाइना वाला क्षेत्र मेरा है, और एक भगवान बोल रहे हैं हिंदुस्तान मेरा है, और एक भगवान बोल रहे हैं अरब देश मेरा है। ऐसे तो भगवान भगवान में लड़ाई हो जाएगी। अगर ऊपर भी बहुत सारे हैं और आपस में मतभेद चल रहा है तो वो मतलब भगवान नहीं है, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 10। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। 8वें नंबर श्लोक से इस 7वें अध्याय के भगवद गीता में भगवान ने बताना चालू किया कि कैसे एक साधारण बद्ध जीव भगवान को देख सकता है। सूर्य की उष्णा, चंद्रमा की प्रभा, जल का जो स्वाद है, अग्नि का जो तेज है, ये सब उदाहरण से भगवान बता रहे हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं पूरी सृष्टि जो है वो भगवान ही चला रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये जमीन का टुकड़ा हमारा है। जैसे आजकल हम सुनते हैं अमेरिका बोल रहा है ये हमारा है, चाइना बोल रहा है हमारा है, ये हमारा था। आप अपने पूर्वजों से पूछिए, तब पता पड़ जाएगा ये पूरी पृथ्वी किसकी है, ये पूरा ब्रह्मांड किसका है, ये पूरी सृष्टि किसकी है। ये सब कृष्ण का है, ये सब कृष्ण का है। हम तो यहाँ पे आए हैं तो भगवान ने थोड़ी फैसिलिटी दे दी। जैसे एक जेल में कैदी को सरकार देती है कुछ सोने की जगह, कि यहाँ आपको सोना है, रात को दिन में आपको यहाँ काम करना है। तो थोड़ी कैदी वो निकलने के बाद या निकलने के पहले बोलता है ये मेरी जमीन है, इसको मैंने खरीदा है, डॉक्यूमेंट दिखाता है रजिस्ट्री का। ये सब भगवान का है और भगवान के ही शक्ति से ये सब संचालित हो रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? बीजम माम सर्वभूतानां, ये पूरी सृष्टि मेरी है। कैसे पता पड़ेगा? क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि की नींव रखी। भगवान ही बीज रूप में आते हैं और पूरी सृष्टि को बनाते हैं। ये इसी श्लोक में नहीं, भगवान ने गीता में भी बहुत अलग अलग जगहों पे और अन्य शास्त्रों में तो बहुत वर्णन है इसका। श्रीमद् भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, वेदों में, पुराणों में, भगवद गीता में कहते हैं 10 अध्याय में कि अहम सर्वस्य प्रभवो, कि मुझसे ही सब निकला है। उसी 10वें अध्याय में कहते हैं अहम आदिर ही देवानाम, कि देवताओं का भी आदि मैं हूं। यहाँ तो जो है छोटी छोटी बात पे धर्म में युद्ध होता है। तो जो इस्लाम धर्म है या क्रिश्चियन धर्म है या हिंदू धर्म है, या हिंदुओं में बहुत सारा अलग अलग जो हमने धर्म बना के रखे, इन सब का बीज भगवान कृष्ण है। देखिए भगवान तो दो नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि एक भगवान बोल रहे हैं कि देखो भाई ये जो यूरोप और अमेरिका है ना ये मेरा है, और एक भगवान बोल रहे हैं चाइना वाला क्षेत्र मेरा है, और एक भगवान बोल रहे हैं हिंदुस्तान मेरा है, और एक भगवान बोल रहे हैं अरब देश मेरा है। ऐसे तो भगवान भगवान में लड़ाई हो जाएगी। तो कोई तो एक होगा ना ऊपर। अगर ऊपर भी बहुत सारे हैं और आपस में मतभेद चल रहा है तो वो मतलब भगवान नहीं है, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं पूरी सृष्टि मैंने बनाई है। ये पूरी पृथ्वी जो है ये तो अभी खंड खंड में देश देश में बट गई है। पहले तो ऐसा नहीं था। हमारे इतिहास में हमने पढ़ा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान और भी बहुत जगह पे देशों में बंटवारे हुए, रशिया एक का साथ हो गया, तो ऐसे बंटवारे हो रहे हैं। तो पूरी पृथ्वी जब पूरा खंड एक था तब एक राजा था, भगवान ने युधिष्ठिर को दी। तो पूरा सृष्टि जो है भगवान बना रहे। देवताओं के भी आदि, ये देवता बड़े हैं कि ये देवता बड़े हैं, कि देवों के देव महादेव बड़े हैं, बट वो महादेव भी तो भगवान कृष्ण के ही भक्त है ना। वैष्णवानाम यथा शंभु, तो भगवान तो देवताओं के भी आदि हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जो हो आपका कोई आदि नहीं है, अनादिर आदिर गोविंद, कि आपका कोई आदि हो ही नहीं सकता, नहीं तो फिर आप भगवान नहीं हो, और आप सबके आदि हो। तो कृष्णा जो है वे प्रथम है और उनसे सब बना हुआ है। तो चाहे हम इस संसार की कोई वस्तु देख लें या पूरा ब्रह्मांड देख लें, देवी देवता देख लें, मनुष्य देख लें, पशु पक्षी, सब बनाने वाले कौन है? भगवान है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, कि मैं पूरे जगत का पिता हूं। पिता क्या करते हैं? पिता बीज देते हैं। जैसे एक किसान बीज बोता है पृथ्वी में, लेकिन पृथ्वी को कंट्रोल नहीं कर पाता, सूर्य को कंट्रोल नहीं कर पाता, वर्षा को कंट्रोल नहीं कर पाता, बट भगवान बीज भी देते हैं, प्रकृति को भी वही कंट्रोल करते हैं,
पूरी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। यह है इसका मतलब कि भगवान पूरी सृष्टि के बीज हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम। फिर बुद्धि, भगवान बता रहे हैं बुद्धि। अब देखिए बड़े बड़े वैज्ञानिक जो तथाकथित बुद्धिमान हैं, एक्चुअली शास्त्रों के हिसाब से जाना पड़ेगा। कोई बोलेगा हम क्यों मानेंगे शास्त्रों को? देखिए भगवान ने जब सृष्टि बनाई ना, तो भगवान ने बताया कि इस सृष्टि में कैसे कैसे नियम है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो उसको शास्त्र कहते हैं। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? जो भगवान की वाणी है वही धर्म है, तो वही तो शास्त्र है। तो शास्त्र के हिसाब से बुद्धि क्या है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं बुद्धिमान वही है जो जानता है कि वह कौन है। क्या हम जानते हैं हम कौन है? हम जो सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, ये तो टेम्पररी है। हम भारतीय हैं, वो भी टेम्पररी है। हम मनुष्य हैं, वो भी टेम्पररी। अगले जन्म में क्या मिलेगा पता नहीं। तो जो व्यक्ति जानता है वह कौन है? वह आत्मा को जानता है, आत्मज्ञान को जानता है। वो जानता है कि भगवान कौन है, भगवत ज्ञान को जानता है। और ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये भगवान के अधीन चलती है। जो ये जानता है ये बुद्धिमान है, ये असली बुद्धिमान व्यक्ति। जो अपने आप को नहीं जानता, दुनिया जान के क्या करेगा बताइए? तो तथाकथित वैज्ञानिकों की बात कर रहे थे। वो चंद्र पे जा रहे हैं, शनि पे जा रहे हैं, शुक्र पे भी जा रहे हैं और बृहस्पति पे भी जा रहे हैं। ये सब बड़े बड़े ग्रहों पे जा रहे हैं, सूर्य पे भी जाएंगे, पृथ्वी के अंदर भी जाएंगे, सब जगह की खोज कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि वह वैज्ञानिक खुद स्वयं कहाँ जाएगा मृत्यु के बाद। तो क्या फायदा? आप दुनिया भर को देख रहे हो क्या है क्या नहीं है, वो भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। बहुत सारी जो ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर वैज्ञानिक नहीं दे सक रहे, जिनका उत्तर शास्त्र में है। लेकिन जरूरत क्या है? अब पहले अपने आप को समझिए। तो वो जो बुद्धि है ना, वो भी भगवान देते हैं। और वैज्ञानिकों की जो दुर्बुद्धि है, वो तो बुद्धि नहीं कहेंगे, संसार के लोगों की जो दुर्मति है या दुर्बुद्धि है, वो भी भगवान द्वारा दी। ये नहीं कि भगवान जो है वो भगवान को जानने के लिए बुद्धि देते हैं, भूलने के लिए भी बुद्धि देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय कि मैं ज्ञान देता हूँ, मैं भुला भी देता हूँ, मैं याद भी करवा देता हूँ। तो जो व्यक्ति भूलना चाहता है भगवान को, भगवान उसको भुला देते हैं। बोलते ठीक है तुम मुझे भूल जाओ। वो भी बुद्धि कृष्ण दे रहे हैं। यानी कृष्ण को भूलना है तो भी कृष्ण की कृपा चाहिए। कृष्ण के शत्रु बने हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, ये भी कृष्ण की कृपा से ही कृष्ण के शत्रु बने और कृष्ण की कृपा से ही लड़ रहे हैं। लेकिन कृष्ण की कृपा से कभी जीत नहीं पाएंगे क्योंकि शत्रु भाव है ना। लेकिन वही भगवान लीला कर रहे हैं, हाँ, ब्रज बिहारी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ वो हरा देते हैं कृष्ण को, कुश्ती में हरा देते हैं। वो भी भगवान की कृपा से है। भगवान अपने भक्तों को कृपा देते हैं कि मुझे भी हरा दो। तो ये कृपा भी, ये बुद्धि भी, ये शक्ति सब भगवान से आ रही है। इसलिए तो कह रहे हैं तेजस तेजस्वी नाम हम। जो शक्ति है, हाँ, जो तेज है, वो भी मैं ही दे रहा हूँ। सो कहने का अर्थ भगवान कुछ श्लोकों से बता रहे हैं कि हर चीज मैं ही दे रहा हूँ, तब आप कर पा रहे हो। जैसे छोटा बच्चा है, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता। उसको कपड़ा पहनना है तो माँ पहनाएगी, उसको नहाना है तो माँ नहलाएगी, उसको खाना है तो माँ खिलाएगी, उसको दवाई खाना है तो भी माँ खिलाएगी, चॉकलेट खाना है तो भी माँ खिलाएगी, खिलौना से खेलना है तो भी खिलौना माँ ला के देगी। उसके लिए सब करने वाले माँ बाप हैं। ऐसे ही कृष्ण हमारे लिए सब कुछ करते हैं। वो बच्चे को सो जाना है तो भी माँ बाप ही सुलाएंगे। तो हम कृष्ण को भूलना चाहते थे, इस संसार में भोग करना चाहते थे। कृष्ण ने अपनी माया शक्ति द्वारा हमें वो ज्ञान दे दिया या ज्ञान ले लिया और हम भूल गए और इस संसार में हम दुख प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि भगवान को भूल गए हैं, उनसे अलग हो गए। जब बीज, भगवान कह रहे हैं मैं बीज हूं, तो हम अपनी जड़ से अलग हो गए हैं, इसीलिए सूख गए हैं। जैसे कोई डाल अपने वृक्ष से अलग होके सूख जाती है, ऐसे ही हम सूख गए हैं। तो हम वापस जब भगवान से जुड़ेंगे, ये ज्ञान क्यों दे रहे भगवान? ये समझने के लिए कि हम जुड़े, हमारे अंदर इच्छा प्राप्त हो। ये इच्छा हमारे अंदर आनी चाहिए कि मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ। जब ये इच्छा आएगी तो भगवान कृपा करेंगे और हम अपने आप को भी जान पाएंगे, भगवान को भी जान पाएंगे और फिर भक्ति अच्छे से हम कर सकेंगे। इच्छा मात्र, हमें इच्छा करनी है, इसीलिए भगवान ये सब ज्ञान दे रहे हैं। हरे कृष्ण।